हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम यूपीएससी और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कविताओं की व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। इस व्याख्या श्रृंखला में आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद क्रमशः एक एक करके संपूर्ण कविताओं की व्याख्या हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए आज हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का ही नहीं बल्कि छायावाद का यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे छायावाद का प्रतिनिधि ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों, कामायनी के विषय में अगर हम देखें तो यह ग्रंथ 1936 में प्रकाशित हुआ है। कहीं कहीं 1935 भी लिखा मिलता है, परंतु 1935 में दोस्तों ये समाप्त हुआ था। लिख करके इसे समाप्त कर दिए थे जयशंकर प्रसाद जी ने, और यह प्रकाशित 1936 में हुआ है। परंतु अधिकांश विद्वान 35 ही मानते हैं, तो आप भी 35 ही मान करके चलिए। दोस्तों, इस ग्रंथ के लिए 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था, जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। वह पुरस्कार इसको मिला था। दोस्तों, इसका सृजन प्रसाद जी ने 1927 से बसंत पंचमी के दिन से शुरू किए थे और इसकी समाप्ति शिवरात्रि के दिन 1935 को हुई थी। यह 1935 को शिवरात्रि के दिन ग्रंथ पूर्ण हो गया था। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसकी रचना टाइम अगर देखें तो 9 वर्षों का समय लगा है। ध्यान रखिएगा, कहीं पूछे जाते हैं ऐसे भी सवाल, जैसे कि यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है कि आवारा मसीहा को लिखने में कितना समय लगा था। उसी प्रकार से ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस ग्रंथ में सूक्ष्मता की ओर, भावात्मकता की ओर, भावात्मक बिंदुओं को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे कि जो द्विवेदी युग है वहाँ पर इतिवृत्तात्मकता थी, वहाँ पर वर्णन प्रधानता थी, परंतु यहाँ पर वर्णन ना होकर के सूक्ष्म चिंतन है, भावनाओं को महत्व दिया गया है। तो आप इसको इसी दृष्टि से देखिएगा कि इसमें सूक्ष्म चिंतन है, भावना प्रधान है। दोस्तों, इस ग्रंथ के विषय में अगर हम देखें तो पहले इसका नाम राय कृष्णदास और कृष्णदेव प्रसाद गौड़ के अनुसार इसका नाम पहले श्रद्धा रखा था। इसके बाद इसको कामायनी इसका नाम किया गया बाद में प्रसाद जी के द्वारा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रद्धा काम गोत्रजा थी, काम की पुत्री थी। और दोस्तों, यह ग्रंथ 15 सर्गों में विभाजित है और प्रत्येक सर्ग का जो नामकरण है वो चित्तवृत्तियों के आधार पर किया गया है। यही है सूक्ष्मता इसकी। भावनाओं को लिया गया है। जैसे कि इसके सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। दोस्तों, इसे क्रमशः याद भी रखिएगा, क्रम से भी लगाने को पूछ लेता है, तो इनको 3-3 करके ग्रुप में विभाजित करके याद कर लीजिएगा। मैंने इसे ऐसे ही याद किया था, जैसे कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसे इस प्रकार से जैसे भी हो, जैसे आपको सुविधाजनक लगे आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ना एग्जाम टाइम में फिर हम उंगलियों पर गिनने लगते हैं और वहाँ समस्या आ जाती है, हम सही ढंग से सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह क्रमशः नहीं पूछता है। कहीं 2 सर्ग इधर के दे देगा तो 2 सर्ग लास्ट के उठा लेगा, इस प्रकार से व्यवस्थित करने को देता है। इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, कामायनी ग्रंथ का जो मूल आधार है, इसकी जो कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो इसकी कथा वस्तु शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को आधार बनाया गया है और इसमें ऋग्वेद का भी सहारा लिया गया है और छांदोग्य उपनिषद तथा श्रीमद् भागवत से भी इसकी कथा को लिया गया है। दोस्तों, इस ग्रंथ का प्रमुख रस अगर देखा जाए तो शांत रस है और इसमें श्रृंगार आदि रस भी गौण रूप में विद्यमान है। दोस्तों, इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वह प्रलय और उसके बाद मानव सृष्टि के विकास की कथा है। देवताओं के उन्मुक्त भोगवादी संस्कृति के कारण प्रकृति क्रुद्ध होती है और उस भोगवादी संस्कृति को नष्ट कर देती है। अब पुनः सृष्टि का कैसे विकास हो, उस विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को इस ग्रंथ कामायनी के द्वारा प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। मानवीय चित्तवृत्तियों के मानवीकरण के माध्यम से समरसतावाद एवं आनंदवाद का इसमें संदेश दिया गया। दोस्तों, इसके अगर पात्रों को देखें तो श्रद्धा है, ईड़ा है, मनु है और श्रद्धा और मनु का पुत्र कुमार मानव है। अन्य पात्रों में है आसुरी है, किरात है। कामायनी का मूल दर्शन दोस्तों
प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। यह कश्मीर के शैव दर्शन की एक शाखा है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है फिर से पहचानना। किसको पहचानना? व्यक्ति अपने स्वरूप को फिर से पहचाने, उसका ज्ञान करे, उसको जाने कि वो क्या था, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। प्रत्यभिज्ञा की मूल अवधारणा परम सत्ता है। शिव ही ज्ञान और क्रिया के नियामक हैं। इसमें प्रमुख रूप से शैव दर्शन को रखा गया है, जिसमें शिव परम सत्ता है। शिव जो है 36 तत्वों से बन करके निर्मित हैं। शिव ही ज्ञान और क्रिया के नियामक हैं। कामायनी का जो संदेश है वो अभेदवाद का संदेश है, समरसतावाद का संदेश है, आनंदवाद का संदेश है। ये अभेदवाद क्या है? तो भेद यानी कि बुद्धि की समाप्ति, अहम जो अपना स्वार्थ है, उस संकीर्णता का अंत अभेदवाद है। समरसता क्या है? तो दोस्तों, समरसता में समाज का व्यक्ति प्रकृति व पुरुष में समरसता पर बल देना है, ताकि समकालीन विषमताओं को, असंतुलित जीवन जो है, उस असंतुलित जीवन को ठीक किया जा सके। हमारा जीवन असंतुलित हो गया है, ज्ञान और इच्छाओं में संतुलन नहीं है। यही है समरसता कि ज्ञान और इच्छाओं में संतुलन स्थापित किया जा सके। इसी को समरसता कहते हैं। प्रसाद अपनी कमानी में कहते हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों इच्छा पूरी हो मन की। तो जो ये बुद्धिवाद और भावनाओं में जो असामंजस्य हो गया है, उस सामंजस्य को स्थापित करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। इस कमानी ग्रंथ में सत्य यानी ज्ञान लोक और चित्त यानी कर्म लोक एवं इच्छा यानी भाव लोक में समन्वय स्थापित कर विश्व रूप शिव में तादात्म्य स्थापित कर आनंदवाद की कल्पना करना है, आनंदवाद की स्थापना करना है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें ज्ञान लोक, कर्म लोक और इच्छा यानी भाव लोक में समन्वय स्थापित किया गया है। जब इनमें समन्वय होगा तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसी की ओर संकेत किए हैं, क्योंकि आज के भौतिकवादी समय में मनुष्य जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, कहीं ज्ञान के पीछे भाग रहा है तो वह उसकी संवेदनाएं मरी जा रही हैं। तो इसी विषमता को इस ग्रंथ के द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर प्रतीकों की बात की जाए तो इसमें जो प्रतीक दिए गए हैं वो एक प्रकार से जितने पात्र हैं प्रतीकात्मक हैं, जैसे कि मनु संकल्प, विकल्प और अहम भाव से मुक्ति मन का प्रतीक है, श्रद्धा है हृदय की प्रतीक है, ईड़ा है बुद्धि की प्रतीक है, मानव है जो देव संस्कृत के विनष्ट होने के बाद विकसित मानव संस्कृत का प्रतीक है। और इसमें एक वृषभ का भी चित्रण किया गया है जो धर्म का प्रतीक है। और जो एक श्रद्धा का पशु है जिसको मनु मार देता है वह जीव दया का प्रतीक है कि आप जीवों पर दया रखिए। और जो नगरवासी हैं वह इंद्रियों के प्रतीक हैं। कैलाश पर्वत शाश्वत और आनंद का प्रतीक है, जहाँ पर जाकर के अंत में श्रद्धा और मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम रामायणी के श्रद्धा सर के कुछ बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, कुछ पदों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे इसके सर्ग हैं, इसलिए एक वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज हम कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आइए व्याख्या करते हैं इसकी। श्रद्धा सर्ग जो UPSC में भी लगा हुआ है और UGC नेट में भी लगा हुआ है। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। दोस्तों, यह सर्ग तीसरा सर्ग है कमानी का। पहले सर्ग में चिंता है, मनु अवसादग्रस्त है, चिंतित है, दिखाया गया है। दूसरा सर्ग आशा है, कहीं कहीं उनके हृदय में आशा का संचार भी हो जाता है। और तीसरे सर्ग में जब गांधार प्रदेश से घूमती हुई श्रद्धा आती है तो यह पूरा सर्ग श्रद्धा और मनु के वार्तालाप, जैसे उनका परिचय होता है, उस परिचय और वार्तालाप से संबंधित है। दोस्तों, इस सर्ग की शुरुआत ही संवादों से होती है। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा जब आती है, मन को एकांत निर्जन में बैठे हुए देखती है तो वह पूछती है, प्रश्न करती है मन से कि तुम कौन हो। इस संसार रूपी सागर से फेंके
संसार रूपी सागर के तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान तुम यहाँ पर कौन बैठे हो, कौन हो? यहाँ पर फेंकी हुई मणि, मन को इसलिए कहा गया है क्योंकि मणि में चमक होती है, मणि में तेज होती है। मन में भी ऐसी ही तेज थी, इसलिए यहाँ पर प्रसाद जी ने फेंकी हुई मणि कहा है कि जिस प्रकार से सागर अपने तीव्र लहरों से अपने अंदर संचित की हुई मणियों को बाहर किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार से तुम संसार रूपी सागर की तीव्र तरंगों से मणि के समान तुम फेंके हुए तीव्र तेज से युक्त, आभा से युक्त तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन, मानव से रहित, जीवों से रहित इस स्थान पर, पृथ्वी पर तुम चुपचाप यानी शांत मौन होकर के प्रभा की धारा यानी कि अपने तीव्र तेज से इस स्थान को, इस निर्जन स्थान को आप नहला रहे हैं, यानी कि आप इसे प्रकाश से युक्त कर रहे हैं, अपने तेज से दीपित कर रहे हैं। तुम कौन हो? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, संवादात्मक शैली है, यानी कि नाटकीयता है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा मैं सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत, तुम विश्रांत हो यानी कि थके हुए हो और एकांत में बैठे हुए हो, फिर भी मधुर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस जगत के सुलझे हुए रहस्य, जगत में सुलझे हुए लगते हो और रहस्य भी है। रहस्य इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि श्रद्धा के लिए मनु एक रहस्य के रूप में ही है। रहस्य दोस्तों वह होता है जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, उसको रहस्य कहा जाता है। सुलझा हुआ रहस्य कहा है कि कुछ कुछ तो आप अपने प्रभा से, अपनी तेज से जगत को समझ पड़ते हो कि तुम्हारे अंदर तेज है, किंतु कुछ अज्ञान भी लगते हो। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक करुणा में यानी कि संवेदना से युक्त सुंदर ये तुम्हारा मौन जो है वह करुणा से युक्त है, संवेदनाओं से युक्त है। मौन भले हो परंतु इसमें संवेदना है, करुणा है। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा मन कैसा है? चंचल है, किंतु आलस्य से युक्त है। आलस्य से युक्त इसलिए है कि देव संस्कृति विनष्ट हो गई है, आप इससे खिन्न हो गए हैं, इसलिए आलस्य है। किंतु तुम्हारे मन में चंचलता है, परंतु वह आलस्य के कारण, विश्रांति के कारण, थकी के कारण वह अभी दबी हुई है। आगे फिर श्रद्धा कहती है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अब जब मनु श्रद्धा के मधुर सुंदर वचनों को सुनते हैं तो फिर वह बोलते हैं। कैसा वचन सुनते हैं, कैसे सुंदर वाणी उसकी सुनते हैं? सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मनु ने जब मधु के समान गुंजार करने वाली, भ्रमरी के समान गुंजार करने वाली मीठी मधुर ध्वनि को सुना तो वह अत्यंत आनंदित हो गए, आनंदित हो गए, पुलकित हो गए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि युवा युवती की बातों को सुन करके आनंदित तो होते ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रसाद ने दिखाया कि मनु ने श्रद्धा के मीठे मधुर भ्रमरी के समान गुंजार करने वाले शब्दों को सुनकर के अति आनंदित हो जाते हैं। और वह किए मुख नीचा कमल समान, वह मुख अपना नीचे किए हुए हैं मनु, तो वह कैसा लग रहा है? वह कमल के समान लग रहा है। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और इस प्रकार से इतना आनंदित हैं जैसे कि प्रथम कवि वाल्मीकि अपने प्रथम छंद को लिखने से आनंदित हुए थे, उतना ही मनु इस मधुर गुंजार को, श्रद्धा की मीठी वाणी को, मधुर वाणी को सुन करके उतना ही आनंदित हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर श्रद्धा को भ्रमरी कहा गया है, इसलिए मनु जो नीचे मुख नीचे किए हुए बैठे हैं तो उसको कमल के समान दिखाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें उपमा अलंकार भी है। अगला पद है, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब यह अति मधुर वाणी को मन सुनते हैं तो उनको एक झटका सा लगता है कि यह निर्जन में आखिरकार कौन है जितनी मधुर वाणी से गा रहा है, इतने मधुर शब्दों से मुझे संबोधित कर रहा है। उनको झटका लगता है, किंतु वो अत्यंत सहर्ष यानी खुश हो जाते हैं। निरखने लगे लुटे से कौन, और वो बिल्कुल लुटे से बेसुध होकर के देखने लगते हैं। देखना का मतलब देखने लगते हैं। लुटे से कौन माने कि अपनी शुद्ध बुद्धि को खो करके देखने लगते हैं श्रद्धा की ओर कि यह कौन है। गा रहा यह सुंदर संगीत, यह कौन है जो इतना सुंदर मधुर वचनों से मुझे संबोधित कर रहा है। जाहिर सी बात है कि पुरुष स्त्री की बातों में बहुत दिलचस्पी रखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मन भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और आनंदित हो जाते हैं, ये कौन है आखिरकार। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर उनके मन में जो कुतूहल, जो जानने की इच्छा जागृत हुई, वह मौन
फिर न रह सके। अभी दिखाया गया ऊपर कि वो मौन थे, नीचे मुख किए हुए मौन बैठे थे, किंतु अब उनके अंदर वह चेतना आ जाती है उस मधुर गुंजार को, मधुर वाणी को सुन करके, और उनका मन शांत न रह सका। उनका मन श्रद्धा के विषय में जानने के लिए कुतूहल हो उठा। और फिर वो क्या देखते हैं, और देखा वह सुंदर दृश्य, और वह देखा सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और फिर वो क्या देखते हैं कि उस सुंदर दृश्य को देख करके मन को नयन के सामने, उनके नेत्रों के सामने इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल यानी रहस्य सा एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अभिराम का मतलब सुंदर होता है दोस्तों। कुसुम वैभव में लता समान, अब कैसा दृश्य दिखाई देता है, कैसा वह इंद्रजाल के समान रहस्यमय दृश्य दिखाई देता है, उसकी बात करते हैं। कहते हैं कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव यानी कि फूलों से, पुष्पों से बिल्कुल परिपूर्ण लता के समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उसको कैसी श्रद्धा दिखाई दी उनको, कुसुम वैभव से लता समान, यानी कि मानो कुसुम यानी पुष्पों से, पुष्पों के पूर्णता से युक्त लता के समान, चंद्रिका से, चांदनी से लिपटा हुआ जैसे बादल हो। चंद्रिका से लिपटा हुआ घनश्याम उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है और श्रद्धा क्या थी, श्रद्धा का मुख सौंदर्य से युक्त था। और श्रद्धा यहाँ पर घनश्याम लिपटा हुआ इसलिए कहा गया दोस्तों कि श्रद्धा नीले वस्त्र पहने हुई थी, नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी, और श्रद्धा का मुख जो था वो चंद्रमा के समान गुलाबी, यहाँ पर लेना पड़ेगा अर्थ, चंद्रमा के समान पीला अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि आगे भी आप चलेंगे तो एक प्रसंग आता है वहाँ पर इनके मुख को, श्रद्धा के मुख को गुलाबी ही कहा गया, इसलिए हम चंद्रिका से लिपटा हुआ है यानी कि श्रद्धा के मुख को गुलाबी रंग का लेंगे। तो इस प्रकार से उसका श्रद्धा का मुख ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा से लिपटा हुआ नीले कलर का यानी नीले रंग का घनश्याम यानी बादल हो। श्रद्धा इस प्रकार से ऐसा लग रही है, आप इनको सब ध्यान में रखिएगा। श्रद्धा को वैभव से यानी पुष्पों से लदी हुई लता के समान बताया है, फिर यहाँ पर चंद्रिका से लिपटा हुआ घनश्याम के समान बताया गया है। यहाँ पर उपमा अलंकार हैं दोस्तों, इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह उदार, उदार का मतलब होता है दोस्तों अच्छे गुणों से युक्त, जितने इस सृष्टि में अच्छे गुण हों उन सभी गुणों से युक्त हो, और उन्मुक्त यानी कि स्वच्छंद हो, मधुपवन यानी कि वसंतकालीन पवन, शिशुशाल साल का वृक्ष, छोटा वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ, सौरभ कहा गया है जो मधुपवन यानी कि वसंतकालीन पवन जो सौरभ से युक्त हो, रस से युक्त हो, सुगंध से युक्त हो, वह है सौरभ। उसी को कहते हैं कि श्रद्धा कैसी लग रही है, एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा की काया जो है, शरीर है वह लंबा है और स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वह इतना लंबा नहीं है शिशुशाल सा, वह इतना लंबा है कि मानो मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल कि यानी बसंतकालीन पवन हवा से जैसे कि शिशुशाल यानी साल का छोटा वृक्ष हो और उसे क्रीड़ा कर रहा हो, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और वह सौरभ से, सुगंध से युक्त, वायु से युक्त हो, इस प्रकार का श्रद्धा का शरीर लग रहा है। और वह बाह उदार, वह संपूर्ण अच्छे गुणों से युक्त, इस प्रकार से उसका बाह शरीर दिख रहा है मानो उसकी, वह शरीर की जो बाह उदारता है, उसकी उन्मुक्त लंबी काया है, वह शिशुशाल के समान जो लग रही है, वह मानो उसके हृदय की, आंतरिक हृदय की अनुकृति हो जो बाह प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कमल वर्म। मृषण गांधार, मृषण माने चिघने, गांधार देश के नील, गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों के चर्म से, मेष मतलब भेड़, ढक रहे थे वपुकांत, वप माने शरीर, कांत माने तेज से युक्त, वर्म माने कवच। प्रसाद आगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा जो नील वस्त्र, नीले कलर की साड़ी पहने हुई है, वह मृषण गांधार देश के चिकने रोम वाले भेड़ों के चर्म से बना हुआ है जो श्रद्धा के शरीर को ढक रहा है, उसका वपुकांत, उसके तेज से युक्त शरीर को ढके हुए है, मानो वह बन रहा था वह कोमल वर्म, मानो वह कोमल, उसका कोमलता से युक्त वह वस्त्र, वह नीले रंग की साड़ी एक रक्षा कवच का काम कर रही हो। दोस्तों आगे है,
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघमन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए आगे है कि नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार माने सुंदर शरीर, मृदुल माने कोमल, बिजली का फूल बिजली के समान चमक वाला। प्रसाद कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, उस नीले वस्त्र नीली साड़ी के बीच में श्रद्धा का सुकुमार सुकोमल शरीर ऐसे लग रहा था, ऐसे दिख रहा था, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसका उस साड़ी से उसका जो अंग अधखुला दिख रहा था वह इस प्रकार से लग रहा था मानो खिला हो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, मानो मेघ रूपी वनों के बीच में गुलाबी रंग की बिजली दिख रही हो। इस प्रकार से श्रद्धा का शरीर उस नील परिधान नीले साड़ी के बीच से दिख रही थी, मानो कि मेघों के बीच में नीले कलर का नीले मेघों के बीच में गुलाबी कलर की बिजली का पुष्प खिला हो। दोस्तों आगे फिर जब ऐसा देखते हैं तो मन को एक झटका सकता है। कहते हैं आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मन कहते हैं आह, यानी कि एकदम वो ठगे से रह जाते हैं श्रद्धा के इस सौंदर्य से युक्त तेज से युक्त शरीर को देख करके, जो शिशु साल के समान उन्मुक्त और लंबा है और वह सौरभ से युक्त वायु से क्रिया कर रहा शरीर को देख करके वह एकदम ठगे से रह जाते हैं। और वह कहते हैं कि वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, वह इस प्रकार से लग रही थी मानो कि पश्चिम के व्योम में, पश्चिम के आकाश में जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम के आकाश में जब बादल घिर रहे हों उस समय अरुण मंडल उनको भेद सूर्य की किरणें, अरुण रवि मंडल मतलब सूर्य की किरणें उस घनश्याम को, उस बादलों को भेदती हुई दिखाई देता हो छविधाम। उस बादलों को भेद करके जो सूर्य की अस्तांचल होते समय सूर्य की जो किरणें दिखाई देती हैं और उससे जितना सुंदर दृश्य बनता है उसी प्रकार मन को श्रद्धा दिखाई देती हैं। आगे चलिए। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। फिर या कहते हैं, यहाँ पर संदेह अलंकार है, या तो ऐसा लग रही है या ऐसा लग रही है कि इंद्र नील लघु श्रृंग, यानी कि इंद्र नीलमणि के लघु श्रृंग, नीलमणि पर्वत के छोटे श्रृंग यानी शिखर के वो फोड़ करके मानो क्या धधक रही हो कांत, मानो कि ऐसी लग रही है श्रद्धा कि इंद्र नीलमणि के लघु श्रृंग पर छोटे शिखर पर धधक रही हो ज्वालामुखी। इस प्रकार का उसका सौंदर्य से युक्त तेज से युक्त श्रद्धा का शरीर दिख रहा था। एक ज्वालामुखी अचेत, मानो कि वह अचेत कभी न फटने वाली ज्वालामुखी धधक रही हो। माधवी रजनी में अशांत, माधवी रजनी मतलब बसंतकालीन रजनी में, रात्रि में अशांत यानी कि कभी न रुकने वाली यानी सदैव जलने वाली ज्वालामुखी के समान श्रद्धा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। आगे है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। आगे कभी कहता है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, और श्रद्धा के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। घुंघराले बाल बहुत पसंद किए जाते हैं स्त्रियों के, अच्छे माने जाते हैं सौंदर्य की दृष्टि से। तो प्रसाद जी ने यहाँ पर श्रद्धा के बालों को घुंघराले बाल ही दिखाए हैं। कहते हैं कि श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो घिर रहे थे। कहाँ घिर रहे थे? अंश अवलंबित मुख के पास, उसके कंधों का सहारा लेकर, अंश माने कंधा होता है, कंधों का सहारा लेकर के, अवलंबित माने सहारा लेकर के मुख के पास गिर रहे थे। और श्रद्धा का मुख कैसा है आप जानते हैं कि सुधा भरने को विदु के पास नील घन सावक से सुकुमार, वह छोटे छोटे बाल उसके मुख के पास इस प्रकार से गिर रहे हैं मानो नील घन सावक से सुकुमार, यानी नीले बादल के सावकों के समान, नीले बादल के छोटे टुकड़ों के समान या बच्चों के समान कोमल सुधा भरने को विदु के पास, सुधा भरने को विदु के पास, यानी कि वो मानो अमृत पान करने के लिए विदु के पास यानी चंद्रमा के पास झुक रहे हों, ऐसे श्रद्धा के बाल लग रहे थे। और उस पर वह मुस्कान रक्त की सलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और फिर इतना ही नहीं, अब देखिए मुस्कान की हालत। अभी तो बात सौंदर्य, कहीं केसों को देखें तो कहीं उसकी आवाज़ युक्त कांति को देखें, तो कभी शरीर की लंबाई को देखें, तो कभी उसके वस्त्रों को देखें हैं। अब देखिए मुस्कान की तरफ आते हैं प्रसाद जी, और श्रद्धा की मुस्कान को बताते हैं कि वह कैसी है। और उस पर वह मुस्कान, किस पर? श्रद्धा की वह मुस्कान
रक्त किसलय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान। उसकी मुस्कान कैसे लग रही है, मानो रक्त किसलय, यानी कि रक्त किसलय यहाँ पर जो छोटे छोटे जो पौधों में प्रथम पल्लव निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, वो कोमल लाल लाल रंग की होती हैं, उन्हें रक्त किसलय कहे हैं। कि मानो उन पौधों की पत्तियों पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान। अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरण क्या ले रही हो, विश्राम ले रही हो। और प्रातःकालीन सूर्य की किरण वो कैसी हो, अम्लान हो, यानी कि वह स्वच्छंद हो, स्वच्छ हो, वैसी मानो की किरण रक्त किसलय पर विश्राम ले रही हो। अधिक अलसाई हो अभिराम, और विश्राम वो कैसा ले रही है अधिक अलसाई हो अभिराम, अधिक अलसाई हो। और आलस्य में क्या होता है कि लोग जाने का प्रयास नहीं करते हैं, वहीं पर ठहरे, जहाँ पर रहते हैं वहीं पर बैठे रहना चाहते हैं। तो मानो वह किरण अलसाई है और वह वहाँ से नहीं जाना चाहती है और जाना नहीं चाहती है, तो वह दृश्य कितना अभिराम यानी सुंदर लग रहा है। वैसे ही श्रद्धा की मुस्कान लग रही है कि मानो रक्त किसलय यानी कि तरु पल्लव पर अरुण की किरण, सूर्य की किरण वहाँ पर छा गई हो, ऐसी मुस्कान श्रद्धा की लग रही है। नित्य यौवन छवि से दीप्त, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, इस स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। आगे कहते हैं कि श्रद्धा का जो यौवन है, नित्य यौवन छवि से दीप्त, श्रद्धा नित्य यानी कभी ना समाप्त होने वाले यौवन से, युवा अवस्था से की छवि से दीपित है, यानी कि युक्त है, चमक से युक्त है, कभी ना समाप्त होने वाले यौवन से युक्त है, विश्व की करुण कामना मूर्ति। और वह ऐसे लग रही है मानो विश्व की करुणा की, संपूर्ण करुणाओं की कामना की मूर्ति हो, ऐसी लग रही है। आगे कहते हैं स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, और वह स्पर्श करने योग्य आकर्षण से बिल्कुल पूर्ण है, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और वह इतना सुंदर लग रही है, उसका आकर्षण इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है कि वह प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, कि वह जड़ में अचेतन वस्तुओं में भी स्फूर्ति पैदा कर देती है। आगे चलिएगा। उषा की पहली लेखा कांति माधुरी से भींगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक दूत की गोद। प्रसाद जी कहते हैं कि उषा की पहली लेखा कांत, उषा माने प्रातःकालीन सूर्य की किरणें या प्रातःकाल, लेखा कांत माने किरण, माधुरी से भींगी मद भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक दूत की गोद। वह ऐसी लग रही है श्रद्धा मानो भोर की सुबह प्रातःकालीन किरणों की गोद में तारक दूती मतलब जो तारा थे वह प्रातःकालीन उषा की किरणों की गोद में समाहित हो गए हों। श्रद्धा की मुस्कान वैसे ही लग रही है कि वह माधुरी से भींगी हुई मुस्कान, उषा की पहली रेखा यानी कि प्रातःकालीन सूर्य की पहली किरण के समान, और माधुरी से भींगी, मधुरिमा से युक्त, प्रसन्नता से युक्त, मद भरी और लज्जा से युक्त मुस्कान जो श्रद्धा की है, वह तारक द्युति की गोद, तारक द्युति कहा गया है। यहाँ पर श्रद्धा के दांतों को लगाएंगे, तारक द्युति दांतों की चमक में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। श्रद्धा की मुस्कान के विषय में कहा गया है दोस्तों कि जिस प्रकार से उषा की यानी प्रातःकाल की सूर्य की पहली किरणों की गोद में तारक द्युति यानी कि तारागण समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्रद्धा की जो उषा यानी प्रातःकालीन सूर्य की किरण के समान मुस्कान है, कांति से युक्त है मुस्कान, जो माधुरी से युक्त मुस्कान है, जो मोद से, आनंद से प्रफुल्लित मुस्कान है, मद से भरी हुई है और लज्जा से युक्त मुस्कान है। देखिए मुस्कान वो ऐसी वैसी नहीं है, लज्जा से युक्त है, तभी उसमें कोमलता आएगी, तभी उसमें शालीनता आएगी। लज्जा एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को उच्छृंखल होने से बताता है, विशेषकर स्त्रियों को, और लज्जा स्त्रियों का आभूषण बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो मुस्कान है उस मुस्कान को लज्जा से युक्त करके मर्यादित मुस्कान बताते हैं प्रसाद जी। और वह मुस्कान कहाँ है, तारक द्युति दांतों की चमक में समाहित हो जाती है, क्योंकि मुस्कान में कहीं थोड़ा थोड़ा दांत भी दिख जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा है उन्होंने। आगे चलते हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। अब यहाँ पर प्रसाद जी श्रद्धा के शरीर की रचना के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि कुसुम कानन अंचल में, कुसुम कानन अंचल में माने कुसुम यानी पुष्पों के बगीचे के अंचल में मंद पवन से प्रेरित यानी कि मधुर मधुर धीमी गति से चलने वाले पवन से प्रेरित होकर के सौरभ साकार, सौरभ के यानी कि सौंदर्य से युक्त, रस से युक्त पवन से प्रेरित होकर के मानो साकार मूर्ति उन कुसुमों के रचित परमाणु परागों से, उन कुसुमों के परमाणु परागों से, पराग जो होता है परागों से बने हुए मधु से क्या किया गया हो, उन पुष्पों के पराग से बने हुए मधु से डुबो करके या मधु का आधार लेकर के मानो शरीर खड़ा किया गया हो, साकार रूप प्रदान किया गया हो। ऐसा श्रद्धा का शरीर निर्मित है, ऐसा बना हुआ लग रहा है। कैसा लग रहा है, मानो कि कानन कुसुम के अंचल में मंद पवन से प्रेरित होकर के जो सौरभ है, जो रस है, उसके परमाणुओं से बने हुए मधु से डुबो करके
मधु से निर्मित करके खड़ा किया गया शरीर लग रहा है। इतना सौंदर्य से, मधुरमा से, कांति से युक्त श्रद्धा का शरीर है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु, राका मन की साध, हंसी का मंद विह्वल प्रतिबिंब मधुरमा, मधुरमा खेला सदृश आबाद। और आगे मन कहते हैं कि और मानो उसमें, चलो दोस्तों मैं थक गया हूँ, इससे मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आगे इसको दोस्तों अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है और मैं थक भी गया हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी जितनी पदों की व्याख्या की गई है आपको समझ में अवश्य आए होंगे। और आगे जो शेष पद बचे हुए हैं इस वीडियो का अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे, उसमें हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।